give you my heart. सब्सक्राइब करिए नॉलेज फॉर ऑल को और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ लेने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले इनके ऑथर का नाम जान लेते हैं और उनके बारे में समझ लेते हैं। जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है उनका नाम है अल्फोंस डॉडेट। वो 1840 में बर्थ हुआ था और 1897 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और वो छोटी कहानियाँ लिखते थे। द लास्ट लेसन एक ऐसा सेट है जो उनका फ्रांस और ट्रू रशियन वॉर के टाइम का स्टोरी है, जो उस टाइम के दौर को दर्शाता है कि वहाँ के लोगों ने तब क्या क्या मुसीबतें झेली थी। इस लड़ाई का दौर 1870 से 1871 था, करीबन 1 साल, और जिसमें फ्रांस हार गया था और इसके साथ पर्शिया ने फ्रांस की कुछ स्टेट्स भी अपने बॉर्डर के अंदर कर ली थी। हम आगे बढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. यहाँ पे कहानी में बताया जाता है कि एक बच्चा स्कूल के लिए लेट हो रहा है और वो सुबह उठ के जल्दी से टीचर की डांट से डर कर वे जल्दी स्कूल के लिए भाग रहा है। यहाँ पे हमें टीचर का नाम पता लगता है M. Hamel। हम आगे बढ़ते हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। यहाँ पता चलता है कि जो बच्चा है वो पढ़ाई से नफरत करता है और वो चाहता है कि वो टीचर की क्लास में जाने के बजाय स्कूल के बाहर जाके खेले और मस्ती करे। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। यहाँ पता लगता है कि जिस इलाके की ये बात हो रही है उधर पर्शियन सोल्जर ने पहले ही कब्ज़ा कर रखा है और वहाँ की व्यवस्था सही चल रही है। यहाँ में पता चलता है कि वहाँ का मौसम कभी समर का है, जहाँ पे चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है और सूरज भी अच्छे मौसम के साथ है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ स्कूल। यहाँ बच्चा बताता है कि जिस तरीके से रशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे हैं वो उसके लिए आकर्षण का एक केंद्र बन गया है और वो देखना चाहता है, पर फिर भी वो पार्टिसिपल में जाने के कारण वो दृश्य नहीं देख सकता और वो जल्दी स्कूल के लिए निकल जाता है। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पे वो टाउन हॉल से गुजर रहा होता है और वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर। यहाँ पे हमें पता चलता है कि करीबन 2 साल से लड़ाई चल रही है, जिसमें से 1 साल वॉर का दिया गया है और जिसमें फ्रांस बुरी तरीके से हारा है। कई सारे ड्राफ्ट आए हैं और कई सारे कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर भी आ रहे हैं। यहाँ पे वो बिना रुके आगे बढ़ते हुए सोचता हुआ जा रहा था कि आगे क्या हुआ होगा। हम अगले पेज पे आते हैं। हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वाज देयर विद हिज apparatus reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." हमें पता चलता है कि ब्लैक स्मिथ और वॉचर जो स्कूल के कोई गेट कीपर टाइप के हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो उसको जानते भी हैं। वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ते हुए बोलते हैं उससे कि तुम ज़्यादा जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्कूल टाइम से पहुँच जाओगे। हमें एप्रिटेंस का मतलब चेला पता चलता है। हम आगे बढ़ते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच M. Hamel's लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। यहाँ पे वो उनके बारे में ये सोचता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो लेट हो रहा है, और वो यही बात सोचते सोचते M. Hamel उसके टीचर के गार्डन पे तक पहुँच जाता है और बहुत हाफ नहीं ले रहा होता है।
Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in street. The opening and closing of desk, lessons repeated in unison very loud, with our hand over our ears to understand better, and the teacher's great rule rapping on the table. वो ये अनुमान लगाता है कि आज के स्कूल का दिन थोड़ा अलग है। जहाँ पे वो स्कूल जब पहुँचता था तो बहुत ज़्यादा हलचल रहती थी और गलियों तक आवाज़ आती थी स्कूल की, और एक सुर में ही कई सारे लेसन चल रहे होते थे। डेस्क की आवाज़ आती थी, टीचरों के चलने की आवाज़ें आती थी, और इतनी आवाज़ें रहती थी कि लेसन बाहर तक सुनाई दे सकते थे और समझे जा सकते थे। हम आगे बढ़ते हैं। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. यहाँ पे वो अनुमान लगाता है कि ज़्यादा हल्ला गुल्ला रहेगा तो वो बिना किसी के पता लगे अपने डेस्क तक आराम से पहुँच जाएगा। पर उसकी बदकिस्मती है कि आज संडे मॉर्निंग जैसा ही माहौल है। हमें पता चलता है कि वहाँ पर संडे मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी शांत माहौल रहता था। हम आगे बढ़ते हैं। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. यहाँ पे वो पहुँचते हुए देखता है कि उसके क्लासमेट क्लास में पहले ही पहुँच चुके हैं और एम हैमल क्लास में घूम रहे हैं। उनके अंडर आर्म्स में एक टेरिबल आयरन रूलर है जिससे स्टूडेंट बहुत डर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। वो चाहता है कि वो सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाए जिससे कि उसे कोई दिक्कत ना हो। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज। दोस्तों बहुत डरा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है और काफ़ी थका हुआ है। बट नथिंग हैपन। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। यहाँ पता चलता है कि टीचर ने उसको नोटिस कर लिया है और वो उसको बोलते हैं कि तुम अपनी प्लेस पर जल्दी चले जाओ लिटिल फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। हमें स्टूडेंट का नाम भी पता चल जाता है जिसका नाम फ्रेंड्स है। हमें आगे बढ़ते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड टू गेट अ लिटिल ओवर माई फाइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। यहाँ हम पता चलता है कि टीचर ने क्या कपड़े पहन रखे हैं और वो स्टूडेंट पहले डेस्क पे बैठ जाता है और फिर वो नोटिस करता है कि टीचर ने एक बहुत सुंदर सा कोट पहन रखा है और एक झालदार वाली शर्ट पहन रखी है। हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। हम आगे बढ़ते हैं। एंड द ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। हमें पता चलता है कि जिस तरह के कपड़े टीचर ने पहन रखे हैं या तो वो किसी प्राइस डे पे पहनते हैं या फिर किसी इंस्पेक्शन पे। यहाँ में हमें एम्ब्रॉयड का मतलब बूटेदार है, जहाँ पे उन्होंने एक ब्लैक सिल्की कैप पहन रखी है जिसमें डिज़ाइन बन रखे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। जहाँ पे स्कूल बहुत ही शांत दिख रहा था, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली like ourselves. Old Hauser, with his 3-corned hat, the former mayor and former postmaster, and several other besides. हमें पता चलता है कि टीचर की क्लास के बैक बेंचेस पर कोई भी नहीं बैठता था, और जहाँ पर आज वो नोटिस करता है कि विलेजर्स बैठे हुए हैं, जैसे ओल्ड हॉर्सर, एक 3-horned कॉट हैट पहने हुए, एक फॉर्मर मेयर और एक फॉर्मर पोस्टमास्टर, और कई भी लोग बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड। सब बहुत दुखी दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज। हमें पता चलता है कि हॉसर टीचर के लिए कुछ लाया भी है, जो एक भजन की पुस्तक है और वो उसने पकड़ रखी है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। उसने अपने घुटनों पे उसे खोल के रख रखा है। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेज। हमें यहाँ पता चलता है कि हॉसर ने एक बड़ा चश्मा पहन रखा है और उसके सामने कोई किताब भी रखी है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. वो सब ये देख के हैरान हो ही रहा था कि टीचर ने अपनी चेयर पे बैठे।
and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." यहाँ पता चलता है कि टीचर ने एक ऐलान कर दिया है कि ये उनका लास्ट लेसन है जो वो आज उन्हें दे रहे हैं. हम आगे बढ़ते हैं. The order has come from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. यहाँ पता चलता है कि जर्मनी में ये ऑर्डर आ चुका है कि बर्लिन की स्कूल एलएस और लॉरेन में अब जर्मनी ही पढ़ाई जाए. द न्यू मास्टर कम टुमारो. जो नया टीचर है वो कल से आएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव. वो कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का लेसन है और तुम्हें बहुत ही सतर्क रहना होगा. वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी. यहाँ पे वो बहुत हैरान होता है और उसके लिए एक तरह से ये बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है. ओह द wretches, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. यहाँ पे उसे पता चलता है कि जो टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ थी जहाँ पे लोगों ने भीड़ लगा रखी थी उसके बारे में अब उसे पता चल चुका है कि किस कारण इतनी सारी भीड़ थी. हम आगे बढ़ते हैं. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर. देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीइंग बर्ड्स, eggs, or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. यहाँ पता चलता है कि वो बहुत दुखी है इस चीज़ को सुन के कि अब फ्रेंच में ही पढ़ाई जाएगी और उसे रेयरली आती है. वो अपने ऊपर पछतावा करता है कि अगर वो चिड़ियाओं को और अंडों को नहीं देखता और वो झूलता खेलता नहीं रहता और वो किताबों को बोझ नहीं समझता और वो चिढ़ता नहीं तो उसे आज उसकी लैंग्वेज आती. हम आगे बढ़ते हैं. एंड एम हेमल टू. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. यहाँ पे वो बहुत दुखी होता है कि वो अपनी टीचर को अब कभी नहीं देख पाएगा और वो टीचर यहाँ से चले जाएंगे और उसे उनकी रूलर, उनकी डांट का कुछ भी याद नहीं रहता और उनके लिए वो इमोशन हो जाता है. पुअर मैन, इट वॉज एन होनर फॉर दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड बाय द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ रूम. हमें यहाँ पता चलता है कि वो बहुत दुखी है और वो समझ जाता है कि क्यों आज संडे के दिन ही उन्होंने लास्ट लेसन रखा और उसे ये भी पता चल जाता है कि विलेजर्स क्यों बैठे हुए थे. हम आगे बढ़ते हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट देयर नो मोर. यहाँ पे पता चलता है कि जितने भी विलेजर्स आए थे बैक बेंचेस पर वो सब उस टीचर को रिस्पेक्ट करने आए थे कि उन्होंने अपनी 40 years में एक फेथफुल सर्विस दी और लोगों तक एजुकेशन पहुँचाई. हम आगे बढ़ते हैं. While I was thinking all of this, I heard my name called. यहाँ पे वो ये चीज़ें सोच ही रहा था कि उसका नाम कॉल कर दिया जाता है. It was my turn to recite. अब उसकी बारी थी सुनाने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. यहाँ पे वो बहुत डर जाता है कि अब उसकी बारी आ चुकी है और वो किस परिस्थिति में पड़ चुका है. यहाँ पे उसे बहुत तेज़ और साफ़ सुथरी आवाज़ में बोलना है बिना किसी एक भी गलती के. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड. वो कंफ्यूज हो जाता है अपने पहले वर्ड पर ही और वो खड़ा हो जाता है और ख़ुद को इतना डराव महसूस करता है कि वो ऊपर भी नहीं देख पाया था. हम आगे बढ़ते हैं. आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वुड नॉट स्कूल यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ. सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सीन टू आवरसेल्फ. बाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. पता चलता है कि टीचर समझ गए कि उसे कुछ नहीं आ रहा, वो बहुत डरा हुआ है
इसलिए उसे समझाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा लिटिल फ्रेंड्स। ये कितना बुरा लग रहा है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम होने पर भी हम कुछ नहीं पढ़ पाए। हम आगे बढ़ते हैं। I will learn it tomorrow and now you see where we have come out। यहाँ पता चलता है कि टीचर उसे सीख बताते हैं कि तुमने जितना टाइम वेस्ट करा वो सब कितना ज़्यादा मुश्किल में हो चुका है अब। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सस। यहाँ पता चलता है कि वो जगह का नाम एल्सस है। अब वो ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी मुश्किल है इस जगह के लिए। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी कल से। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन बट येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पे टीचर कहते हैं कि तुम एक फ्रेंचमैन प्रिटेंड होना चाहिए और तुम जबकि ये अपनी लैंग्वेज ना बोल सकते हो ना तुम लिख सकते हो, तुम समझ सकते हो ये कितनी बुरी परिस्थिति है। हम आगे बढ़ते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। तुम इतने भी ख़राब नहीं हो फ्रेंड्स। वी ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवरसेल्फ। हमारे पास हर ग्रेट डील होती है कि हम अपने आप को और अच्छा करें। योर पेरेंट वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स चिंतित ये नहीं होंगे कि वो तुम्हें आगे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स एज टू गिव अ लिटल मोर मनी। यहाँ पे टीचर को यहाँ पे हमें पता लगता है कि टीचर जानते हैं कि उसकी फैमिली कंडीशन क्या है और वो उसको पढ़ने की जगह या किसी फार्म पे या फिर किसी फैक्ट्री में भेज देंगे जिससे कि और पैसा आ सके। आई हैव बीन सो ब्लेम ऑल्सो। टीचर यहाँ पे हमें पता चलता है कि टीचर अपने आप को भी गलत महसूस कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। हमें पता चलता है कि टीचर अपनी गलतियों को महसूस भी कर रहा है और वो बताता है कि वो फ्रेंड्स को पौधों में पानी डालने के लिए भेज देता था जबकि उसे लेसन पढ़ाना चाहिए था। और जब वो फिशिंग करने का मन करता था उनका तब वो चले जाते थे उसको हॉलीडे देके। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पता चलता है कि टीचर उसके से बहुत बातें कर रहे हैं और वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो बहुत ही सुंदर है। हम अगले पेज पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें फ्रांस का एक मैप दिखाया गया है अगले पेज नंबर 6 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने राइट नॉर्थ की तरफ यहाँ पर हमें लॉरेन और एलएस और स्टार्सबर्ग नाम की जगह दिख रही है। वहाँ पे थोड़ी बॉर्डरिंग है और ये पता लग रहा है कि ये अब एरिया जर्मनी के अंडर है। हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। द क्लियर इज़ द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। यहाँ पता चलता है कि एक फ्रेंच लैंग्वेज एक क्लियर लैंग्वेज है और एक लॉजिकल लैंग्वेज है और वह उसे गार्ड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये कभी ना भूलें इस लैंग्वेज को। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। यहाँ पता चलता है कि अगर लोग अपनी लैंग्वेज के लिए आगे बढ़े तो उन्हें गुलाम बना दिया जाएगा और वो अपनी लैंग्वेज को भी छोड़ देंगे। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। वो अपनी किताब खोलते हैं और लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। वो अपने आप पे बहुत हैरान होता है कि वो कितने अच्छे तरीके से ये सब समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली and that he had never explained everything with so much patience। यहाँ पता चलता है कि टीचर को इतना पेशेंस नहीं था समझाने का और बहुत हड़बड़ी में समझाते थे और फ्रांस इस पर बहुत हैरान होता है कि वो इतनी आसानी से समझ गया और भी टीचर ने इतने पेशेंस से और अच्छे से समझाया। हम आगे बढ़ते हैं। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर ही गोइंग अवे एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक। यहाँ पता चलता है कि टीचर अपनी लैंग्वेज को बहुत लेके संवेदनशील है और वो चाहते हैं कि जितनी भी नॉलेज उन्हें है इस लैंग्वेज की
वो एक ही बारे में इन सबको दे दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद उनके पास एक राइटिंग का लेसन है। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हेमल उनके लिए नई कॉपीज़ लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। एक ब्यूटीफुल राउंड हैंड में वो कॉपीज़ लिखी हुई थी, फ्रांस एलिस, फ्रांस एलिस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। यहाँ पे स्कूल रूम की हमें पता चलता है कि यहाँ पे फ्रांस और एलिस के झंडे लहरा रहे हैं, हंग फ्रॉम द रॉड टू द टॉप ऑफ आवर डेस्क। यहाँ पे डेस्क से लेके रॉड तक हर जगह यही फ्लैग्स हैं। यू ऑट टू हैव नॉट सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्विट इट वॉज। पता चलता है कि ये बहुत शांत है और वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। यहाँ बस एक ही तरह की आवाज़ आ रही है, वो है पेनों पे लिखना। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. यहाँ पे बीटल्स आ रहे जा रहे हैं, उनकी आवाज़ें हो रही हैं, पर कोई उन पे भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शांत माहौल है। हम आगे बढ़ते हैं। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons? हमें पता चलता है कि pigeons की जो आवाज़ कही जाती है उसे कोइट कहते हैं, और क्या वो pigeons को भी जर्मन बोलना सिखा देंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with him garden outside the window and his class in front of him. यहाँ पता चलता है कि एक ही रूम में एक तरह का स्कूल है फ्रांस में, जहाँ पे वो टीचर अपने आप को माइंड को फिक्स करना चाहते हैं और एक ताकि कहीं पे देख रहे हैं। हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं। ओनली द डेस्क एंड ब्रांचेस हैड बीन worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop-vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. यहाँ पता चलता है कि वहाँ पे एक वॉलनट ट्री है गार्डन, जो बहुत ही लंबे हैं। यहाँ पता चलता है कि जो टीचर है वो टूटी हुई खिड़कियों को भी जोड़ते हैं और वो थोड़े बहुत चिढ़ जाते हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। उनका दिल कितना टूट रहा होगा कि ये सब छोड़ के उन्हें जाना पड़ रहा है। यहाँ पता चलता है कि उनकी एक सिस्टर भी है जो सामान पैक कर रही है जिससे कि वो अगले दिन कंट्री से जा सके। बट ही हैड द करेज to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. And then the babies chanted their ba baby bo boo down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. यहाँ पे कुछ बेबीज चैंटेड करते हैं बा बी बो बो, और एक हिस्ट्री का लेसन ये दिख रहा है जहाँ पे जो हॉसर है वो खड़ा होता है और अपने दोनों हाथों में एक प्राइमर बुक को लेके वो इसी चीज़ को वापस दोहराता है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। वो भी रो रहा है, ये भी देख सकते हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन। उसकी जो आवाज़ है वो कुछ इमोशन से गड़बड़ा गई है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर। एक फ़नी वॉइस भी है जिससे कि हम हंस सकें। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। यहाँ पे वो बहुत लोग हंसना भी और रोना दोनों चाहते हैं, और वो कैसे रिमेंबर करेंगे कि ये क्लास लेसन है। ऑल एट वंस द क्रंच क्लॉक स्ट्रक 12। यहाँ पे हम टाइम का पता चलता है कि अब 12 बज चुके हैं। देन द एंजलिस, और कुछ देवदूतों की पूजा शुरू हो गई है। At the same moment, the trumpets of the Persians returning from drill. यहाँ में कहानी के टाइम पे जो सीन दिखाया गया था कि कुछ पर्शियंस ड्रिल कर रहे थे, अब वो भी हमें तुरी के बजने पे वापस आते हुए दिख रहे हैं। M. Himmel stood up,
very pearl in his chair. I never saw him look so tall. यहाँ में पता चलता है कि उसने टीचर को इतना लंबा कभी नहीं देखा और टीचर उस चेयर से खड़े हो जाते हैं. My friend said I but something choked him. He could not go on. यहाँ पे पता चलता है कि उसका दोस्त कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था पर वो बीच में ही रुक जाता है, वो आगे नहीं बोल पाता. हम आगे पढ़ते हैं. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Viva la Francia. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. यहाँ पे टीचर खड़े होते हैं, एक चौक का पीस लेते हैं और वो जितना बड़ा हो सके थे ब्लैक बोर्ड पर वाइवा ला फ्रांस लिखते हैं. वो लिखना रोक देते हैं और सर झुका के दीवार के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और वो बिन एक संकेत देते हुए बोलते हैं स्कूल डिसमिस हो चुका है और आप जा चुके हैं. तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? अगर इसमें कुछ सजेशंस आपको देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा. थैंक यू.